कभी आपने सोचा है, एक इंसान सिर्फ अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकता है। गरीबी, असफलता, रिजेक्शन सब कुछ मिटा सकता है अगर वो अपनी सोच को मास्टर कर ले। आज की ये कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की जिसने नेपोलियन हिल की फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारा और मास्टरमाइंड बन के अपनी जिंदगी बदल दी। वेलकम टू पावर ऑफ बुक, जहां हर किताब आपको एक नई सोच देती है, एक नई दिशा और एक नया जीवन। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। साल 1920 के आसपास एक छोटा कस्बा, पुराना घर और उसमें रहता था एक युवा, सुझाल। सुझाल के पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई अमीर परिवार, पर उसके अंदर एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की। हर रात वो खुद से सवाल करता, कब तक ऐसे ही रहूंगा? क्या मैं भी किसी दिन अपनी पहचान बना पाऊंगा? एक दिन उसे एक किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उस किताब की पहली लाइन ने उसे हिला दिया। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। और यहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उसे समझ आया, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। पहले सोच बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 2, द मास्टर माइंड प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट विद अदर माइंड्स टू ग्रो। सुझाल ने इस सिद्धांत को अपनाया। वो अकेले सपने देखता था, लेकिन अब उसने समझा कि अकेले सपने देखने से हकीकत नहीं बनती। उसने अपने जैसे 3 दोस्तों को जोड़ा, एक क्रिएटिव थिंकर, एक प्लानर और एक विजनरी। चारों ने मिलकर बनाया उनका पहला ड्रीम प्रोजेक्ट। हर शाम वो एक जगह बैठते, आइडियाज, फेलियर्स, गोल्स सब पर खुलकर बात करते। धीरे धीरे उनकी सोच एक दिशा लेने लगी। वो अब एक दूसरे के दिमाग को चार्ज करते थे। यही था उनका मास्टरमाइंड ग्रुप, जहां हर मेंबर दूसरे को ऊंचा उठाता था। चैप्टर 3, द डेफिनेट पर्पस। नेपोलियन हिल का तीसरा प्रिंसिपल था, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। सुझाल ने महसूस किया, अब वेग सोच नहीं चलेगी, उसे एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। उसने अपनी डायरी में लिखा, 3 साल में मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देगा और समाज में बदलाव लाएगा। वो लक्ष्य उसका गाइडिंग स्टार बन गया। हर सुबह वो उसी एम को पढ़ता, विजुअलाइज करता और काम पर जुट जाता। धीरे धीरे उसकी सोच एक्शंस में और एक्शंस परिणामों में बदलने लगी। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेपोलियन हिल लिखते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। सुजाल अब हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर अफर्मेशंस बोलता था। आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अनस्टॉपेबल। शुरू में उसे अजीब लगता था, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने नोटिस किया कि लोग उसकी एनर्जी महसूस करने लगे हैं। अपॉर्चुनिटीज उसे ढूंढने लगीं, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जो तुम सोचते और महसूस करते हो। चैप्टर 5, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ फर्टाइल गार्डन, इट ग्रोज वॉट सीड यू प्लांट। सुजाल ने नेगेटिव थॉट्स को हटाना शुरू किया। हर बार जब दिमाग में डाउट आता, वो कहता, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, माई ड्रीम इज रियल। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स देता। धीरे धीरे उसका डर मिटने लगा और उसके अंदर एक नई शक्ति जागने लगी। चैप्टर 6, द बर्निंग डिजायर। अब सुजाल के अंदर थी आग, सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि खुद को साबित करने की। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। सुजाल ने हर असफलता को फ्यूल बनाया। हर बार गिरा, लेकिन और जोर से उठा। उसके दोस्तों ने भी हार नहीं मानी। उनका मास्टरमाइंड अब और मजबूत हो गया था। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया। उनका बिजनेस लॉन्च हुआ। लोगों ने उसे पसंद किया, सपोर्ट किया और देखते ही देखते ब्रांड वायरल हो गया। चैप्टर 7, द टर्निंग पॉइंट। अब सुजाल फाइनेंशियली सक्सेसफुल था, लेकिन वो जानता था असली दौलत बैंक में नहीं,
उसकी सोच में थी। वो अब दूसरों को सिखाने लगा कैसे नेपोलियन हिल की टीचिंग्स जिंदगी बदल सकती हैं। वो कहता था, अगर तुम अपने जैसे पॉजिटिव, गोल ओरिएंटेड लोगों को जोड़ लो और एक क्लियर पर्पस के साथ चलो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। चैप्टर 8 द मैसेज। नेपोलियन हिल के शब्दों में, "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve", और सुजाल की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। उसने अपनी सोच को मास्टर किया, अपनी टीम बनाई, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया और अपनी डिजायर को फ्यूल बनाया। आज वो सिर्फ सफल नहीं है, वो प्रूफ है कि मास्टरमाइंड फिलॉसफी असली है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल के इन प्रिंसिपल्स को अपने अंदर उतारिए। पॉजिटिव सोचिए, अपने जैसे थिंकर से जुड़िए, एक क्लियर गोल बनाइए और उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि याद रखिए, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। ये थी कहानी द मास्टरमाइंड की, और मैं हूं आपका साथी पावर ऑफ बुक से, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पावर ऑफ बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ बुक।